डर गए हैं पाकिस्तान में आतंकी। डरे क्यों हैं? इन तस्वीरों को देखकर, हमारी तैयारी को देखकर। ये तस्वीर देखिए कि कैसे मिशन रेडी है भारत का, भारत किस तरह से तैयार है। नौसेना ने एक फोटो जारी करके ये बताया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत ने कैसे तैयारी कर ली है, जहाजों का बेड़ा कैसे भारत का तैयार है। वहीं दूसरी ओर ये दूसरी तस्वीर की कैसे लगातार एक तरफ रिहर्सल्स की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आसमान से भी पाकिस्तान पर आर्मी ने पाकिस्तान पर भी कैसे हवा से भी हमला करने की तैयारी कर ली है, आसमान से भी, ये आपको बता रहे हैं। और अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, घाटी में एक्टिव लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव है। सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव है, जिनकी पहचान भी की जा रही है, तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अवंतीपोरा, अनंतनाग, कुलगाम में भी आतंकी एक्टिव हैं। कुल 14 ऐसे आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करके फोटो जारी की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई इनको अपने आसपास देखता है तो इसकी जानकारी तुरंत सेना को दी जाए, और जो भी जानकारी देगा उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। यानी अब एक तरफ पाकिस्तान के भेजे हुए, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की पहचान की जा रही है कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में। वहीं दूसरी ओर फोटो जारी करके बताया जा रहा है कि भारत ने इन आतंकियों को पहचान लिया है। तो सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव हैं और इन आतंकियों की फोटो भी जारी कर दी गई है। और फोटो जारी करने के बाद कैसे तैयारियों की तस्वीर सामने आ रही है, थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है। घने जंगलों में कैसे सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है। बारिश हो, धूप हो, घने जंगल हो, हर जगह पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमा से सटे हुए गांवों में, घरों में लगातार सर्च अभियान जारी है। और ये कुलगाम की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां आतंकियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच भी लगातार एक्शन जारी है। सेना की तमाम गाड़ियां तैयार हैं, तैनात हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और कुलगाम में भारी बारिश के बीच लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, भीषण धूप हो, भारी बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ हो, कहीं भी सेना के जवान पीछे नहीं हट रहे हैं। हर जगह सर्च ऑपरेशन जारी। और एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। कितने दिन तक जंगलों को फायदा उठाकर ये लोग भागते रहेंगे? हमारी सेना हर जगह बिछ चुकी है कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन 6 आतंकियों ने, उनमें से कईयों ने सेना की वर्दी भी पहनी हुई थी, और इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि कैसे भारत एक तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है, भारत एक तरफ कैसे लगातार बड़े कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पाले आतंकियों में डर बना हुआ है। टीआरएफ में खौफ इतना ज्यादा है, वो टीआरएफ जिसने हमले के तुरंत बाद ये जिम्मेदारी ली थी कि टीआरएफ ने ही हमला किया है पहलगाम में, लोगों की जान, पर्यटकों की जान टीआरएफ ने ही ली है। उसने एक लेटर जारी करके यह बताया है कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं था। समझिए, हमले के 3 दिन के भीतर ही टीआरएफ को यह याद आ गया कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, और उस हैकिंग की वजह से ही इस हमले की जिम्मेदारी किसी और ने ली थी, हैकर्स ने ली थी। हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। वहीं सैफुद्दीन ने क्या कहा था पिछले दिनों, हिंदुओं को लेकर के बयान दिया था, और अब कैसे समझिए थी, ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन सेना के एक्शन के बीच आतंकियों में टेंशन कैसे बनी हुई है, कैसे अब इन लोगों को छठी का दूध याद आ रहा है, वो इन बयानों से दिखाया हमने आपको। एक तरफ लेटर जारी किया जा रहा है, एक तरफ बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना का आतंक पर प्रहार लगातार सामने आ रहा है। आतंकियों के घर को राख बना दिया गया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में डर है, खौफ है। टीआरएफ ने 4 दिन के बाद ही पलटी मार ली है। पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब पलट गया है टीआरएफ। पहलगाम अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं है, यह कहना है टीआरएफ का। उसको लेकर लेटर जारी किया गया है। उनका यह कहना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। 4 दिन के बाद याद आ रहा है टीआरएफ को कि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। आतंक के ठेकेदार अब एक एक करके सफाई दे रहे हैं, और इस सफाई के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की हुक्मरान है, जो कि जानते हैं कि भारत कड़ा जवाब देगा। तो अब अपने उन हिमायतों को आगे कर दीजिए जिनको हमेशा से मैदान में उतारकर आतंक फैलाते हैं। क्या टीआरएफ और मुनीर और आईएसआई का यह दबाव है, इसीलिए ये लोग अब वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके, लेटर जारी करके ये बता रहे हैं कि हमारा हमले में कोई हाथ नहीं था? हमले के कुछ घंटों के बाद ही एक तरफ जिम्मेदारी ली जाती है, वहीं दूसरी ओर बयान जारी कर दिया जाता है।